नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल द वॉइस स्टडी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी 10 क्लास का बिहार बोर्ड मैथ सब्जेक्ट की फुल डिटेल में सिलेबस की चर्चा करेंगे। हम मैथ की सिलेबस की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो अभी तक से हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले घंटे के निशान को तुरंत दबा लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का जो है हमारा सिलेबस जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि सिलेबस अगर हम जान लेंगे तो उसके अनुसार अपना तैयारी को जारी रखेंगे और अपना अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकेंगे, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो पेपर है वह 100 नंबर का होता है। पेपर जो है वो 100 नंबर का होता है और इसी 100 नंबर को प्राप्त करने के लिए नंबर वाइज डिवाइड होता है। अब ये जो 100 नंबर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव करके और एक सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं 1 नंबर के पूछे जाते हैं और जो आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 या फिर 4 या फिर 5 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी कि 2 नंबर के पूछे जाएं या फिर 4 या 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव में दोस्तों क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर ही निर्धारित होता है। एक क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर निर्धारित होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इस तरह से इसको हम 1 नंबरिया भी बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे हम 1 नंबरिया क्वेश्चन भी बोलते हैं, जो कि आपको 50 मार्क्स का 1 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको 50 मार्क्स का 1 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन की संख्या 50 या फिर 60 हो सकते हैं। 60 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें से 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, जो कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर ही निर्धारित रहेगा। इस तरह से आपका जो 50 मार्क्स होंगे वह ऑब्जेक्टिव से मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अच्छा से बना लीजिएगा तो आपका 50 नंबर फुल मिल जाएगा। अब जो 50 नंबर है वो 50 नंबर जो बचा हुआ है, चूँकि 100 नंबर का होता है, तो आप तो 50 नंबर 1 नंबरिया से प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छा खासा है तो। और 50 नंबर जो है वह सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से मिलेंगे, जिसमें आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो 2 नंबर के होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 4 या फिर 5 नंबर के होते हैं। 4 या 5 नंबर के होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर के होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन की जो है वो उसमें क्वांटिटी जो है दो नंबरिया क्वेश्चन की, जो 2 नंबरिया क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वह 25 गो पूछे जाएंगे। यानी कि 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको आंसर जो है आंसर वो 15 क्वेश्चन का देना होगा। इस तरह से आप 30 नंबर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन से प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन से 30 नंबर और बाकी का 20 नंबर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों एवरेज जो होता है क्वेश्चन का 4 या 5 पूछा जाएगा
अगर क्वेश्चन 4 है, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर 5 क्वेश्चन। अगर 4 क्वेश्चन पूछे गए तो एक क्वेश्चन का जो निर्धारित मार्क्स होगा वो 5 नंबर का होगा, तो इस तरह से आपका 20 नंबर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन 5 पूछे गए तो उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन निर्धारित किया जाएगा कि एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 नंबर है। इस तरह से आप 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर चार नंबर का एक क्वेश्चन की संख्या अगर 4 है तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से आप 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन की संख्या 5 है तो आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो इस तरह से आप 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये होगा या फिर ये होगा, ये दोनों में से कोई होगा। इस तरह से आप 20 नंबर इसमें प्राप्त करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन से 30 और लॉन्ग क्वेश्चन से 20। इस तरह से आपका टोटल जो है वो 50 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक से आपने देखा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे आप एक नंबरिया क्वेश्चन बोलते हैं, वो या तो 50 क्वेश्चन होंगे या फिर 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, या तो 50 या तो 60। अगर 50 क्वेश्चन है तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा। अगर 60 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना होगा। इस तरह से एक नंबरिया से जो है टोटल 50 नंबर आप एक्वायर कर सकते हैं, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से। अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, मतलब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की, तो उसमें 2 टाइप के होते हैं, वो शॉर्ट और एक लॉन्ग। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो है और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपने देखा कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन से 30 नंबर और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन से 20 नंबर, यानी टोटल 50 नंबर आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। 50 मार्क्स इससे प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका टोटल 100 नंबर का जो है वो पेपर हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल आपका जो है वो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको हमने बताया कि 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से कि आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना होगा और एक क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो 2 नंबर होगा। इस तरह से आपका जो टोटल मार्क्स आएगा वह 30 नंबर का पेपर का होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन आपने देखा, या तो क्वेश्चन जो है 4 होंगे या क्वेश्चन होंगे 5। अगर 4 क्वेश्चन हुए तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिससे आपको 20 नंबर प्राप्त होंगे। अगर 5 क्वेश्चन हुए तो एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा। इस तरह से आप 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। या तो ये होगा या फिर ये होगा। आपका 30 और 20 यहाँ से, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग मिलकर 50 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि हम इस तरह से आगे कितना नंबर का किससे क्वेश्चन पूछता है और उसके अनुसार हम तैयारी में लगेंगे। दोस्तों, हमारे जो मैथ है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है, जिसमें कि आपको त्रिकोणमिति और इसी तरह से आपका हर एक चैप्टर वाइज डिवाइड होता है। त्रिकोणमिति से आपका जो है वो 20 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आएगा ज्यामिति। ज्यामिति से भी आपको 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है बीजगणित। इससे भी आपको 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद वास्तविक संख्याएं आती हैं। इसके बाद वास्तविक संख्याएं से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल। इसके बाद आता है आपका क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति से आपका
10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी और प्रायिकता आपको इसी में पढ़ना होगा, जिससे कि दोनों मिलाकर 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो आता है आपका निर्देशांक ज्यामिति। इससे भी आपको 10 नंबर पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपका 20, 20, 40, 20, 60, 10, 70, 70, 10, 80, 80, 10, 90 और 90, 10, 100, यानी कि टोटल जो होगा वो 100 नंबर के पेपर आपका तैयार होगा। त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीजगणित, वास्तविक संख्याएं, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी और प्रायिकता, निर्देशांक ज्यामिति, इन सभी से मिलकर आपका 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर तैयार होता है, जिससे कि आपको उस पेपर को देना होता है, सॉल्व करना होता है, और इसमें पासिंग मार्क्स जो है 30 नंबर का होता है। तो आप इस तरह से देखें कि हमारा फुल सिलेबस क्या है, कैसे है। त्रिकोणमिति से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से कि दोनों होंगे, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और कुछ क्वेश्चन शॉर्ट होंगे और कुछ क्वेश्चन लॉन्ग होंगे। मतलब कि ये जो सभी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन में से आपके मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो आपके टॉपिक हैं, ये जो आपके चैप्टर हैं, इन सब से क्वेश्चन जो होंगे वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव, कुछ क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग होंगे। मतलब ये 3 ही कैटेगरी में आपका ये डिवाइड रहेगा पूरा का पूरा सिलेबस। ये जो चैप्टर हैं वो ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग, ये 3 टाइप के क्वेश्चन में बट कराएंगे आपके सामने, और आपको उसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, आपको ये बोलकर नहीं आएंगे कि ये क्वेश्चन किस पार्ट से है और किस चैप्टर से है, आपको देखकर पहचानना होगा और पहचान करके उसे सॉल्व करना होगा। तो इस तरह से हमारे इस वीडियो में आपने देखा कि हम किस तरह से हमारा मैथ का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में किस तरह से नंबर वाइज डिवाइड होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, और इससे हम कैसे प्राप्त करेंगे। हम अच्छे से आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसकी तैयारी इतनी अच्छी से करेंगे कि आपका कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप फुल मार्क्स प्राप्त कर पाइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बनने वाले घंटे के निशान को दबा दीजिए। हम आपके लिए जो मैथ का बुक NCERT है उसको पूर्ण रूप से ख़त्म करेंगे, और उसे ख़त्म करने के बाद 5 साल में, पिछले 5 साल में पूछे गए परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, एक एक क्वेश्चन को करके हम अच्छा से बनाएंगे और उसे क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।